वाराणसी शहर, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से उल्लेख मिलते हैं, जिसमें शहर के अति प्राचीन और सबसे पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना भगवान शिव ने करीब 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से आज यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के पवित्र सतपुण्यों में से एक है, जैसे कि ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, सकंड पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीन वेद स्थित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख किया जाता है। वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार वाराणसी को इससे भी अधिक प्राचीन माना जाता है। इस शहर के बारे में एक प्रसिद्ध लेखक ने जो कहा था वो ये कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है। वाराणसी शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब धरती का निर्माण हुआ था तब रोशनी की सबसे पहली किरण वाराणसी पर ही पड़ी थी। लंबे काल से वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र, आनंद का आनंद, महाशमशान, सुराधन एवं काशी नाम में भी संबोधित किया जाता रहा है। सकंड पुराण काशी खंड की महिमा बताई गई है, जिसमें भगवान शिव ने एक श्लोक के जरिए वाराणसी का वर्णन किया है। ये शहर हिंदू धर्मप्रिय में से एक है और साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्मों में भी इसे पवित्र माना जाता है। इस शहर के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, ये प्राचीनतम बसे हुए शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा हुआ शहर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से कई पौराणिक मान्यता और आश्चर्यजनक तथ्य जुड़े हुए हैं। ये शहर हर मान्य में सबसे पवित्र और पूजनीय स्थल है। वाराणसी का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत पूर्व में किसी भी रहस्य और किसी भी तीर्थ आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आज के जो तीर्थ स्थल हम देख रहे हैं वे सब के सब एक वन प्रदेश थे और मनुष्य से रहित थे। कहीं कहीं आदिवासियों का वास रहा होगा। कालांतर में तीर्थ के बारे में कई कथाएं अस्तित्व में आईं और तीर्थ बढ़ते गए, जिसके आसपास नगर और शहर बसे। वाराणसी का नाम दो नदियों यानी वरुणा और असी के संगम पर पड़ा। भारत की धार्मिक राजधानी की पवित्र यात्रा इस शहर की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से एक अटूट और अहम रिश्ता है। कहा यह भी जाता है कि ये शहर किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्रित कर दें तो उस संग्राम से भी दुगना प्राचीन है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाराणसी शहर भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे आखिर तक जिंदा रहेगा यहाँ, मतलब इस पवित्र स्थान पर, उसे जरूर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां आपको अनसंख्याओं में, मतलब अनगिनत मंदिर देखने को मिल सकते हैं जो शैव और वैष्णव धर्म को समर्पित हैं। ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म में आते हैं जो सद्भव से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था। यहाँ लगभग हर एक चौराहे पर एक मंदिर तो आप सभी को देखने को मिल ही जाएगा। ऐसे छोटे छोटे मंदिर दैनिक स्थानीय अर्चनाओं के लिए सहायक होते हैं। इनके साथ ही यहाँ एक ढेरों बड़े मंदिर भी हैं जो वाराणसी के इतिहास में समय समय पर बनाए गए हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर आता है अन्नपूर्णा मंदिर, फिर काल भैरव मंदिर, फिर दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और नया विश्वनाथ मंदिर, भारत मंदिर और संकटा मंदिर, विशालाक्षी, मतलब ऐसे ही विशालाक्षी एक और मंदिर है, ऐसी अक्षी मेरे को नाम शायद ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे ही बहुत सारे वहाँ प्रमुख मंदिर हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जी काशी के परमात्मा हैं, इसीलिए इसी वजह से अन्य ग्रह भी यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जब तक शिव जी का आदेश ना हो। ऐसा कहा जाता है शनि देवता जब भगवान की खोज में काशी आए थे
तब वे उनके मंदिर के बाहर लगभग 7.5 साल तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। आप जब भी कभी भी फ्यूचर में काशी विश्वनाथ मंदिर आए तो मंदिर के बाहर ही आपको शनिदेव जी का एक मंदिर दिखाई देगा। ये शहर आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ आयुर्वेद और योग के से भी जुड़ा हुआ है। वाराणसी धार्मिक शहर होने के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र है। व्यापार के संबंध में आपने धार्मिक एवं संस्कृति से बसे शहर को व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मुख्य सोने और चांदी के लिए ज्यादा सोना और चांदी की यहाँ से उत्पादनता है और बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। वाराणसी क्षेत्र में कई गौरवशाली प्रतिभाओं ने जन्म लिया, जिसमें कई दर्शनाकीय कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे, जिनमें बालाभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, मुंशी प्रेमचंद, जयाशंकर प्रसाद और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही वाराणसी में लिखी है। वाराणसी के अश्वमेध घाट पे एक अजीबोगरीब रिवाज होता है, जिसमें हर साल बारिश के मौसम में मेंढकों की शादी करवाई जाती है। यहाँ पुजारी और यहाँ के स्थानीय लोग पूरी विधि विधान से मेंढकों की शादी करा के और फिर उन्हें गंगा जी में छोड़ देते हैं।